तो कल टेलीग्राम ज्वाइन करने वालों को लोगों को उसका फ़ायदा पता चला होगा, क्योंकि मैंने कल यहाँ पर फ्री की कॉल दी थी जिसको 1093 लोगों ने देखा था। इसमें मैंने बोला था ट्राइंग दिस रिस्की ट्रेड, ये FOMC आने के बाद बोला था जब पावल स्पीक कर रहे थे। 44.95 प्राइस चल रहा था, 44.74 की एंट्री बताई थी। प्राइस उसके बाद नीचे आया था, थोड़ी देर बाद फटा प्राइस, ठीक है। नीचे आने के बाद इस वीक में एंट्री लगी थी आपकी 44.74, 110% का प्रॉफिट। यहाँ थोड़ी देर बाद और फटा, 45.69 गए, थोड़ी देर बाद 45.99 गए और फाइनल टारगेट हिट हो गया 46.14। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एज ऑफ नाउ बात करते समय इसमें 300% का प्रॉफिट बुक किया कल हमने FOMC के दौरान। और सबसे मजे की बात यह है कि ये फ्री थी, फ्री। ये 8,478 लोगों ने अगर देखी होती ये कॉल तो इनको फ्री में ये पैसा बनाने का मौका मिला, सिर्फ मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ $2500 से जो चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें लॉस कर दिया था, $1500 पे आ गया था 2 बैक टू बैक बड़े SL लेने के बाद, उसको रिकवर किया मैंने कल ही की ट्रेड में FOMC में एक दिन के अंदर। तो जो लोग भी यहाँ पर बोल रहे थे कि बहुत बड़ा लॉस है ये वो, बाय फ्यूचर्स में इतना लॉस देखना पड़ जाता है, कई बार देखना पड़ जाता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, बड़ा टारगेट रखा है तो बड़े रिस्की ट्रेड्स लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए उन्हें पता चलेगी वैल्यू इस चीज़ की। और अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प हमारे चैनल से होती है तो यार सपोर्ट किया करो, सिर्फ देखने नहीं आया करो, सपोर्ट किया करो। क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप देख रहे हो वीडियो को, आपको दिख रहा है मेहनत कर रहा है बंदा। आपको मैंने इथेरियम का बॉटम बताया था, मैंने आपको बताया था मैं किसी चीज़ में बेरिश नहीं था। और ये मेरा आप स्टैंड देखोगे, जाके ट्विटर पे देख लो, जाके आप कहीं पे देख लो, मैंने प्रेडिक्शन ये किया था कि बिटकॉइन यहाँ नहीं गिरना चाहिए, बिटकॉइन को मे बी 117 के 118 के जाना चाहिए, तब गिरे। 116 से शॉर्ट करने का मतलब नहीं था, तो मैंने शॉर्ट बनाई भी नहीं। आप देखोगे मैंने इथेरियम में यहाँ पर शॉर्ट करके लॉन्ग करके कल बना लिया कॉपी ट्रेड में, क्योंकि वो स्कैल्प था। बट यहाँ पर ये ट्रेड मेरे लिए बहुत पिक्चर परफेक्ट थी, एंड दैट इज वाई आई गेव इट टू यू गाइस। 44.78 पे पर्सनली लॉन्ग किया कॉपी ट्रेड के अंदर। कॉपी ट्रेडर्स को 300% का रिटर्न मिला जब मैंने यहाँ पर एग्जिट किया सुबह के 4 बजे तक मैं जाग रहा था इस ट्रेड में, ठीक है। इस ट्रेड में देखने में बहुत मजा आया। अब हम इथेरियम की बात करेंगे, इथेरियम क्या कर रहा है क्या नहीं। मेरे सामने आप लोग के सामने इथेरियम का चार्ट खुला है। मैंने कल एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था और इसी सपोर्ट की मैंने बात की थी कि अगर ये सपोर्ट रिस्पेक्ट हो जाता है तो बढ़िया बाउंस बनेगा, अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉर दिस लेवल ओवर है, 4000 तक आ सकता है। अदरवाइज ये वाला लेवल है जिसको उससे तोड़ना चाहिए, 4630 से लेकर 4592 के लेकर, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन इथेरियम से नहीं है, ना ज़्यादा मैं इसमें उम्मीद लगा के बैठूंगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड सप्लाई एरिया। ये इथेरियम का 4 घंटे का 6 घंटे का देखें तो ये एक अच्छा सप्लाई एरिया है जहां पर आपको थोड़ी मुसीबत देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई एरिया इथेरियम में बहुत तगड़े वर्क करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उदाहरण के लिए। जब मार्केट ऐसे नीचे आई थी तो आप जब इस सप्लाई एरिया को पढ़ने चलोगे आपको पता चलेगा क्या सिंगल कैंडल में 4484 इथेरियम आ गया था फ्रॉम 4663, ठीक। और ये मतलब सिंगल कैंडल में 5-6% डंप किया। और यही एक ये देखोगे डिमांड जोन को, यहां से सिंगल कैंडल ने इतना बड़ा पंप दे दिया। तो आप इथेरियम में ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे केयरफुल हो सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ना इस जगह 4630 से लेकर 4580 के बीच में आपको सतर्क होना है, तो मेरे भाई आपको सतर्क हो जाना है, वरना आप ही उसकी कीमत चुकाओगे, ठीक। अब टेक्निकल सेंस में अगर आप टेक्स्ट बुक थ्योरी वाले ट्रेडर हो, नूब ट्रेडर हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और चांसेस आर हाईली लाइकली ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी का गेम है, बिजनेस है, ठीक। अगर आप इसके लो के नीचे एसएल लगा के लॉन्ग लेना चाहो आप ले सकते हो, आपका टारगेट ये हाई होगा, एक बहुत प्यारी ट्रेड बन रही। बट क्या ये ट्रेड मैं देख रहा हूं? यस। क्या ये ट्रेड मेरी ऑडियंस देख रही है? यस। क्या ये ट्रेड बहुत यूट्यूब पे लाइव बैठने वाले घंटों और देख रहे हैं? क्या ये ट्रेड बहुत सारे मार्केट मेकर देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। तो ये इतनी इजी ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक मेरा काम जो है आपको लॉन्ग पकड़ाने का था इस एरिया में। जब FOMC आया मैंने अपना धर्म, अपना काम, अपना जो भी मेरी ड्यूटी थी आपकी तरफ मैंने वो पूरी करी। अभी मैं यहाँ पर अपना थोड़ा स्टेप बैक करना चाहूँगा। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पर ट्रेड एक सॉलिड देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ट्रेड बहुत सॉलिड पकड़नी है ताकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन हो। तो मैं ना अर्ली शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ना अर्ली लॉन्ग करना चाह रहा हूँ। हालांकि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी कल इस जगह पे, और मुझे ये लगता है कि इथेरियम अगर वीक यहाँ पर होता है तो बिटकॉइन में तो वीकनेस हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सप्लाई एरिया है इसको काफ़ी कीनली वॉच करो। अगर यहाँ पर मार्केट किसी भी वे में रिजेक्ट करती है, इस लो के नीचे दोबारा आती है 4570 के नीचे, आप हाई का SL लेके कोई भी ट्रेड एक छोटी सी
पंच कर सकते हो। 1.5% का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका मिनिमम लो रहेगा और भी लो हो सकता है टारगेट शॉर्ट का, ठीक है। तो ये शॉर्ट की ट्रेड का लॉजिक क्या है, जबकि ईएमए बुलिश बता रही, चीज़ें बुलिश बता रही, क्यों? क्योंकि भाई मेरी साइकोलॉजी ये कहती है, मार्केट एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो ये कहता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाए 45-70 तब शॉर्ट लेने वाला सीन बनेगा और मार्केट यहाँ पर आ सकती है। इवन पहला टारगेट आपका 4400 का ही होगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट का ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सिग्नल्स दिख रहे हैं, आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, आप आरएसआई देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो देख सकते हो, लेकिन मैं जो है जो देख के बता रहा हूँ वो चीज़ें लिक्विडिटी है, और आपको ये चीज़ पढ़ना आना चाहिए कि लिक्विडिटी होती क्या है रियल सेंस में, ठीक है। अब लिक्विडिटी के पीछे बहुत सारे लोग इधर उधर बताते हैं, तरह तरह के कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी जिस जनरली जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, लिक्विडेशन और बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, और वो ऑर्डर्स एक साथ अगर हिट होने के लिए आए और वहाँ से मार्केट रिवर्स करे या एक अच्छा मूव दे, तो वो हमारे पास लिक्विडिटी हंटिंग होती है। जैसे ये लेवल था 4700 का समथिंग का, अगर आप 4700 के ऊपर स्टडी करने चलो, मार्केट कुछ दिन गई 47 से 49.54, यहाँ पर सारे लोग लिक्विडेट हुए जो शॉर्ट थे, और उसके बाद मार्केट ऐसा गिरी है कि सब जो लोग जो शॉर्ट थे वो लिक्विडेट हुए होंगे, जो शॉर्ट्स हैं उनको लिक्विडेट किया मार्केट मेकर, फिर खुद शॉर्ट करके बैठ गए और वो यहाँ पर बढ़िया से मार्केट में बना लिए होंगे पैसा। अब यहीं पर इस वीक के अंदर लिक्विडिटी हंटिंग हुई, इस वीक के अंदर लिक्विडिटी हंटिंग हुई, ठीक। तो अगर आपको टेक्निकल टर्म्स में इथेरियम को बुलिश देखना है तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन भी है जिसके नीचे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फेकआउट आपको मार्केट मेकर देने की कोशिश करें अभी भी। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो इस तरीके की कोई एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बन के आती है मेरे सामने, ठीक। अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एज अ सपोर्ट कंफर्म कर रही है तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, अच्छा बात है, ठीक है। और जो मैंने आपको ट्रेड बताई कि नूप ट्रेड जो बन रही है वो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक। और आप एटीएच तक भी ट्रेड ले सकते हो और चांसेस आर लाइकली कि आपका ये ट्रेड चल भी जाए, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ, मैंने बॉटम से ऑलरेडी लॉन्ग करके पैसा बना लिया सफिशिएंट, तो ये जो मूव है ये थोड़ा मेरे लिए अनस्टेबल और खतरनाक होगा बिकॉज इसके चांसेस कम है, ठीक। अब मेरे लिए ये है कि अगर मुझे नीचे रिजेक्शन मिले तो मैं शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी भरी पड़ी है। मार्केट मेकर लिक्विडिटी के भूखे होते हैं, उन्हें मार्केट को लिक्विडेट कराने में ही मज़ा आती है। तो ओवरऑल हम Q4 में भी एंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए Q4 जो होता है ईयर वो थोड़ा बुल रैली का जो 4th ईयर होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हमें प्ले करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क कम लेने चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब आप साइकिल स्टडी करने चलोगे आपको पता चलेगा चौथा क्वार्टर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, ओके। सो ये इथेरियम की एक अपडेट मैंने आपको दी। ज़रा हम इसको वीकली में पढ़ने की कोशिश करें तो वीकली में एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स बहुत ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा पैराबोला बना है, बहुत तगड़ी यहाँ पर रैली आई है इथेरियम के अंदर, हम ऑल टाइम हाई के पास हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से जिस स्टीपनेस से इस बार ऑल टाइम हाई के तक गए थे ये $1500 से यहाँ तक, ये थोड़ा सा काबिले तारीफ़ है एंड दैट कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब जो मार्केट को चाहिए यहाँ पर एक टॉप बनने के भी संकेत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये एक टॉप का एरिया था, इसके ऊपर हम लिक्विडिटी हंटिंग कर रहे हो और एसएफपी देखे यहाँ से इस तरीके से गिर जाए या रिवर्स कर जाए, ठीक है। और हो सकता है $2600 फिर से आ जाए दोबारा, तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट वीकली स्ट्रक्चर में एसएफपी बनने के चांसेस है। इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे में चीज़ों को इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर मुझे कोई फेलियर मिल जाए, कोई यहाँ पर इथेरियम फेल कर रहा हो, लॉन्ग्स में लॉन्ग ट्रैप हो जाए। अब देखो लॉन्ग कब ट्रैप होंगे आप, यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है। आप अगर लॉन्ग्स को चाहते हो कि लॉन्ग यहाँ पे फंस जाए तो इस हाई के ऊपर मार्केट को ले जाए, अगर ये 4775 तो लॉन्ग्स यहाँ पे फंस जाएंगे और वो कहेंगे भैया एटीएच लेने जा रहे हैं, टारगेट लगाएंगे एटीएच का। और व्हाट इफ कि एटीएच जाए ना, लॉन्ग फंसे और एटीएच से पहले मार्केट गिरा के ले जाए लोग और तगड़ा, और अब इस लो के नीचे की ऐसे लिक्विडिटी ले ले। असली गेम तो ये होगा जिसमें कोई पैसा नहीं बनाएगा, रिटेलर तो कोई पैसा नहीं बनाएगा जो टेक्निकल सेटअप्स देख के ट्रेड करता है। तो इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। हमारे लिए पता है हमें कि ये एक सप्लाई रीजन बन रहा है, हमारे लिए एक सप्लाई रीजन यहीं पर बन रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये एक गोल्डन पॉकेट रीजन है ऊपर से यहाँ का, ठीक। अगर हम देखने चले हमें यहाँ पे रिजेक्शन क्यों मिला था, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो ये वाला एरिया भी मेरे लिए एक अच्छा खासा गोल्डन पॉकेट टाइप का ही एरिया बना हुआ था, तो हमें उसी जगह पे एक अच्छा रिजेक्शन भी मिला। हालांकि ऊपर बिक गई बट कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। अभी टेक्निकल टर्म्स में हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं और हमें यही देखना है कि अगर आपको इथेरियम छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग वगैरह स्कैल्प पकड़ना है तो आप इस तरीके से करोगे कि आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में गोल्डन पॉकेट ड्रॉ कर लोगे, और भैया गोल्डन पॉकेट के हिसाब से ये आपका एक रिटेस्ट जोन बनता है 4526 से 4496 के बीच में। आप वहाँ पर कहीं पर एक लॉन्ग साइड की ट्रेड देख सकते हो, विच वुड ऑल्सो अलाइन विद यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। जैसे आप देखोगे
ये पूरा आपका एक सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ आती तो एक अच्छी लॉन्ग बना सकते हो फॉर अ लिटिल बाउंस टिल 45-68 एंड देन वी कैन गो डाउन। तो मेरे हिसाब से अभी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इस जगह पे ट्रेड करना अवॉइड करो। कंफर्मेशन मिले मार्केट नीचे आए इसके तो आप शॉर्ट में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ तक की लिक्विडिटी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी लिक्विडिटी है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है वो कंफर्म वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग करता है, चांसेस आर ट्रिकी और मैं लॉन्ग्स रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक, तो ये एक सीन है मेरा। बीटीसी को अगर हम बात करें, बीटीसी की जब हम बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी 117,495 चल रहा है हमारे सामने। ये एक ऐसे लेवल पे गया जहां मैंने आपको चीख के बताया था कि 117,800 मेरा लेवल है जहां गोल्डन पॉकेट पड़ रहा है, तो उसको आप ध्यान देखना। अब इसके साथ कल की वीडियो की बात करते हैं। कल की वीडियो में आपको S&P का कुछ बताया था मैंने, और आप नोटिस करो क्या बताया था और कितना पिक्चर परफेक्ट चला। कल यहाँ पर मार्केट ने, मैंने आपको क्या बताया था कल जब वीडियो बनाई, बोला ये गैप एक बना है, ये भरा नहीं था कल गैप नहीं भरा था। कल मैंने आपको वीडियो में ये बोला कि मार्केट इतनी जल्दी गिरेगी नहीं, इस गैप के आसपास आके ये इसको भरेगी नहीं, तो पहले चांसेस हाईली लाइकली कि FOMC के दौरान ये लिक्विडेशन बिक गई, लिक्विडेट किया इस हाई के ऊपर लोगों को, लिक्विडेट करने के बावजूद ये गैप फिल करने आया नीचे और इस सपोर्ट को होल्ड किया। जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है आप देखोगे वहां पे, उसके ऊपर क्लोजिंग करी, इस नीचे वाले गैप को मार्केट क्लोज करने नहीं आई, बस इस गैप के जरा से दूर से ये उठ गई और ऊपर चली गई। ठीक है, उठ के, और आप देखोगे आज भी गैप अप ओपनिंग करके उठ गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट गई, बेरिश भी हुई FOMC के दौरान, और जो मैंने बोला वो भी पूरा हुआ। दोनों गैप ऑलमोस्ट फिक्स हो गए, किसी ने उसको शॉर्ट किया होगा S&P को तो पैसा बनाया होगा शॉर्ट में। अब S&P ऊपर आया है, मेरा ये मानना है कि S&P ATH पे ATH नहीं बनाता रहेगा और कॉन्स्टेंटली इसमें टाइम आ रहा है कि बहुत जल्दी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, क्योंकि अच्छे दिनों में प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे तो भैया बचे रहोगे, रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें। ठीक, इसी के साथ अगर तुमने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मेरा टेलीग्राम मिलता है। ये देखो S&P की वीडियो खुली है आपके सामने, ये देखो प्लान समझा रहा था, इस लेवल के ऊपर बताया था लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है, ये गैप है पहला, ये 6580 है, देखो सब कुछ हिट हुआ है आपके सामने। ठीक, अब करना क्या है, वीडियो देख रहे होगे, वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम की लिंक है, इसको क्लिक करके देख लेना। प्रो ट्रेडर्स VIP ग्रुप से जुड़ना है, ये वीडियो देख लेना। बिंगेक्स पे साइन अप करके, यार अगर अच्छे ट्रेडर हो तो बिंगेक्स पे साइन अप करके भाई को सपोर्ट करो ना, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, काम अच्छा लग रहा है। वीक्स पे भी अकाउंट बना सकते हो, बिटफंडेड पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फंडेड अकाउंट। ठीक, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू guys enjoyed the video. I hope you guys liked the video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.